अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको 6 साल की बच्ची की फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। ये लॉन्ग बॉडी वाली फ़्रॉक होगी, यानी बॉडी इसकी लॉन्ग होगी और नीचे हमने फ्रिल लगानी है। और ये फैब्रिक जो लॉन प्रिंटेड है। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी मैं वीडियोस न्यू डिज़ाइन या वीडियोस डालूँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन भी आपने ऑन कर लेने। अभी इसकी तरफ अब सबसे पहले हमने इसकी लेंथ देखनी। लेंथ मैंने इसकी तैयार 20 इंच करनी है। ये देखिए, ये 20 इंच हमने तैयार रखनी है, तो 21 इंच पे कटिंग करेंगे, क्योंकि हाफ़ इंच ऊपर से भी सिलाई में जाएगा और हाफ़ इंच नीचे से भी फ्रिल के साथ लगेगा। तो आपने इसकी लेंथ 21 पे कटिंग करनी है, ठीक है। तैयार फिर 20 आ जाएगी। तो इसके बाद आपने इसका आर्म होल का निशान लगाना है। आर्म होल मैं 6 इंच पे रखूँगी, 6 इंच पे। और जो बॉडी यानी कमर, हमने कमर की थोड़ी सी शेप देनी, वो हमने 11 इंच पे रखनी है। 11 भी रख सकती, 12 भी। तो मैं ये 11 पे रख रही हूँ, ठीक है। ये 11 पे हमारी कमर का निशान है, ये 6 पे हमारी चेस्ट का निशान है। अब ये लाइन मैं सीधी कर लेती हूँ। अब ये लाइन सीधी मैंने कर ली, और इसका जो तीरा हमने रखना है वो 6 इंच पे, 6 इंच इसका तीरा होगा। यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया हुआ है, 6 इंच तीरा। और नीचे से भी इसके बराबर हमने रखना है निशान, 6 इंच ही इसके ये निशान लगा लिया, और ये लाइन हमने सीधी कर लेनी है। अब चेस्ट का साइज़ जो हमने रखना है वो 8 इंच है, ठीक है। चेस्ट हमारी 8 इंच होगी, और कमर को मैंने 7.5 रखा है। ये 7.5 पे ये निशान लगा लिया, ये देखें 7.5 ये। और ये जितना घेरा इसका आएगा आपने उतना ही रख लेना है, यानी तकरीबन ये 11.25 आ रहा है, तो मैंने इतना ही निशान लगा लिया। अब ये लाइन हमने सीधी कर लेनी है, इसको इससे मिला लेना, फिर ये आर्म होल की गुलाई करनी है, फिर ये वाला निशान इसके साथ, ये वाला निशान इसके साथ मिलाना है। तो अभी मैं ये लगा के दिखाती हूँ आपको। ये निशान मैंने लगा लिए हुए हैं, ये देखें। अब इसकी हमने कटिंग करनी है। सबसे पहले मैं यहाँ से इसको कटिंग करूँगी। तो आपने इसको सीधा नहीं कटिंग करना, यहाँ से थोड़ा सा कर्व दे देना, ऐसे। इस तरह ये आपकी फ़्रॉक आनी चाहिए। थोड़ा सा इसको गुलाई में कर लेना। ये हमारी फ़्रॉक कटिंग होगी। अब इसकी मैंने फ्रिल कटिंग करनी है। फ्रिल, क्योंकि ये हमने इसी तरह कपड़े का जितना अर्ज़ था इसको उसी हिसाब से हमने फ़ोल्ड किया हुआ था। तो अब इसको, यानी ये अर्ज़ के हिसाब से मैंने ये पूरा कपड़ा फ़ोल्ड किया हुआ है। ये आपको कनियाँ नज़र आ रही होंगी। तो जितना इसका अर्ज़ है उस हिसाब से मैंने इसको फ़ोल्ड करके इस फ़्रॉक का घेरा रख लिया। अभी इसकी फ्रिल कैसे कटिंग करनी वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब क्योंकि मैंने फ़्रॉक की टोटल लेंथ 25 इंच रखनी है, तो 20 इंच का हमने ये ऊपर बॉडी कटिंग कर ली है। अब हमें ये 5 इंच की फ्रिल चाहिए, तो इसको अर्ज़ के हिसाब से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। तो ये 2 फ्रिल्स मैंने निकालनी, ठीक है। ये वाली फ्रिल बैक पे लग जाएगी और ये वाली फ्रिल फ्रंट पे। तो क्योंकि आपको पता है कि जितना हमारा घेरा है, जब हमने इसको ऐसे ओपन करना था तो यही हमारा घेरा होगा। तो ये इसलिए ये एक पट्टी तो फ्रंट पे आ जाएगी और दूसरी पट्टी बैक पे आ जाएगी। तो ये हमारा बिल्कुल पूरा वो फ्रिल बन जाएगी, इसमें मुश्किल नहीं होगा आपको। अच्छा, ये क्योंकि हमने 5 इंच की फ्रिल लगानी, तो मैं इसको 6 इंच पे कटिंग करूँगी। और ये 2 फ्रिल्स जो मैंने 12 इंच का ये निशान लगाया हुआ है। अब इसको मैं सीधा करके फिर कटिंग करती हूँ। ये चेक करें, मैंने ये दोनों फ्रिल्स कटिंग कर ली है। अभी मैं आपको इस पे समझा देती हूँ कि मैंने किस तरह ये 2 फ्रिल्स को क्यों इस तरह कटिंग किया है। ऐसे शायद ये देखिए, इस फ्रिल को इस तरह लगाना है कि पूरे अर्ज़ पे हमने ये फ्रंट बैक निकाला था, तो अब ये पूरे अर्ज़ से हमने एक फ्रिल निकाली है। मेरी बात की आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये हमारे पास सिंगल है, तो ये हमारी फ्रिल डबल है। तो ये डबल इसलिए क्योंकि इसमें हमने चुनर्स भी चुनर्स भी डालनी है। तो ये चुनर्स डाल के ऐसे ऐसे ये सिर्फ फ्रंट पे लग जाएगी और दूसरी बैक पे लग जाएगी, ये हमारी फ्रिल, ठीक है। इसकी आपको समझ आ गई होगी। तो इस तरह आपने इसको कटिंग करना है। अब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। ये मैंने इसको लेस लगानी है, और ये किधर लगेगी ये भी मैं आपको दिखा दूँगी स्टिचिंग करते हुए। ये हमारी फ्रिल है, ये शर्ट है,
यानी जो लॉन्ग बॉडी है, ये स्लीव्स हैं और इसके साथ ये मैंने जो फालस लगानी है गले पे वो कटिंग की है, यानी ये राउंड में जो हमने फालस लगानी है। ठीक है, अब इसको स्टिचिंग करते हैं। अब सबसे पहले हमने यहाँ से सिलाई शुरू करके यहाँ पे इसकी फिनिशिंग करनी, इसी तरह इधर भी सिलाई लगानी, यानी फिटिंग के पहले हमने सिलाई लगा लेनी है, बाद में फ्रिल लगानी है। और ये जिधर हमने निशान उठाया इसको उसके ऊपर ही सिलाई करते जाना है। आप चाहें तो चौक से या किसी मार्कर से इसको गहरा कर सकते हैं। अब ये दूसरी साइड से भी हमने फिटिंग लगानी है। ये जो निशान नज़र आ रहा है इसके ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगानी है। अब पहले इसको नीचे फ्रिल लगाएंगे। इसको मैं साइड पे करती हूँ, जो हमारी फ्रिल है उसको पहले रेडी करना है। अगर आप प्रिंटेड बना रही तो बूटी का रुख आपने देख लेना है, इसका दोनों साइडों की तरफ जा रहा है, तो इसको मैं पहले नीचे से इसका किनारा सिलाई करूँगी। अब इधर से हमने इसको सिलाई कर लिया, तो अब चुनट्स डालेंगे इसको। ये देखिए, ये मैंने फ्रिल बना ली हुई है। अब इसको हमने लगाना है शर्ट पे, जो हमने बॉडी स्टाइल की है। अब ये जो हमने बॉडी तैयार की है इसको मैंने यहाँ से खोल लिया हुआ है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसके साथ फ्रिल हमने अटैच करनी है। तो सबसे पहले मैं लैस लगाऊंगी इसको। ये आपने लैस का सीधी उल्टी सीधी साइड देख लेनी है। ये फ्रिल आपने इस तरह सीधी करनी है, और ये जो हमने लैस लगाई हुई है इसको यानी इस तरह हमने मिला देना। ठीक है, अब आपने इसको ऐसे सीधा कर लेना, और जो सिलाई हमने ये लैस लगाने के लिए सिलाई जो लगी, सिलाई के ऊपर ऊपर आपकी सिलाई आनी चाहिए। ये देखिए, इस तरह इस तरफ ये लैस करके आपने प्रेस कर लेनी है, और चाहें तो इसको इस तरह भी एक तो ये तरीका मैं आपको बता दिए कि ऐसे भी आप, दूसरा एक और बताती हूँ कि आप एक ही सिलाई से इसको कैसे सेट कर सकती हैं। अब ये देखें, ये तो हमने एक फ्रिल लगा ली थी और इसका मैंने तरीका बताया कि ये आप कैसे लगा सकती हैं। अब दूसरी जो फ्रिल आपने लगानी है
मतलब दूसरा तरीका जो है वो इस तरह है कि आपने इस फ्रिल को इस तरह रखना है और ये जो शर्ट है या आपकी फ्रॉक की बॉडी है उसको आपने ऐसे करना है। इस तरह आपकी एक ही सिलाई लगेगी। इस सिलाई के ऊपर आपने रखना है इसके और इसको सिलाई लगाना शुरू करना है ताकि बराबर मार्जिन आ जाए। ऐसे आपने ये चूरट वाली सिलाई के ऊपर रख के सिलाई लगाते जाना है किनारे की और ये फिनिशिंग के साथ लगती जाएगी। ठीक है, जो भी तरीका आपको इजी लगता है आप उस तरह लगा लें। वैसे ये तरीका भी आपको इजी रहेगा क्योंकि इस तरह ये लैस का रुख नीचे की तरफ आएगा। जैसे पहले हमने लगाई थी तो उसका रुख ऊपर की तरफ ही आ रहा था तो दोबारा हमें किनारे पे लगानी पड़ी। तो बस यही है कि आप इस तरीके से लगाएं इसको। अब हम इसकी फ्रिल चेक करें कि पूरी आ रही, थोड़ी सी ये कम है तो इसको मैं थोड़ा यानी थोड़े थोड़े चूरट इसके तोड़ लूँगी इस तरह और इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेंगे। अब ये सिलाई लगने के बाद हमने इनकी साइड वाली सिलाइयाँ लगा लेनी है इस फ्रिल की। ठीक है, इसको ऐसे बराबर करना है और लैस भी इसी तरह आपकी बराबर होनी चाहिए ताकि बिल्कुल फिनिशिंग से ये फ्रॉक बने। अभी मैं आपको एक साइड की सिलाई लगा के दिखाती हूँ। ऐसे धागे को पक्का करना है और लैस को इसके बराबर रख के इस तरह सिलाई लगानी है और ये एक्स्ट्रा धागे आपने कटिंग कर देने ताकि अच्छी सी। अब इसकी मैं आपको साइड दिखाती हूँ। ये देखें, अब इसको ऊपर से हमने रेडी करना है। इसका गला वगैरह बनाना है। गला भी बहुत ही आसान है, उसको आप कैसे बना सकते हैं। ये मैंने इसकी चौड़ाई मैंने तकरीबन 6 इंच की है और बैक की लंबाई 1.5 इंच है, तकरीबन 2 इंच गले की। और फ्रंट बैक की तो चौड़ाई सेम ही होती है यानी 6 इंच और फ्रंट की मैंने ये डीप कटिंग की 3.5। तो अब इसको हमने पहले स्लिट लगानी बैक पे। ये जो कम कपड़ा है हमारा कम गुलाई है उस पर हमने स्लिट बनानी है। तो स्लिट बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। आपने शर्ट के यानी ये जो शर्ट का सेंटर है इस सेंटर से इस तरह पट्टी बना के उसका सेंटर कर लेना और सेंटर के ऊपर रख के इस तरह, चाहे तो सीधी सिलाई लगा के भी कर सकती, लेकिन मैं इसी तरह सेंटर के साइड से ये सिलाई लगाऊंगी। यानी जिस तरह हम सेंटर की नोक बनाते हैं इसको उसी तरह रेडी करना है। ये देखिए, जैसे ये हमारी सेंटर की लाइन आ रही है और मैंने साइड पे इसको सिलाई लगा ली है। बिल्कुल नोक के पास हमने इसको कट लगा लेना और इस तरह इसको उल्टी साइड पे टर्न करना है। ऐसे टर्न करके इसको प्रेस कर लें या इसी तरह ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा लें। इसकी लंबाई आप 3 इंच भी कर सकती हैं, 3.5 भी कर सकती हैं। जितनी आपको इसकी लंबाई चाहिए उस हिसाब से इसको आप सिलाई कर सकती हैं।
ये देखें, ये हमारी फ़्रॉक तैयार हो गई है और कितनी खूबसूरत लग रही है। ये मैंने 2 फ्रॉक्स बनाई हैं, इसलिए इस पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये मैंने लैस जो स्टिचिंग में सिखाई थी वो बारीक लैस थी। तो इस पे ये 2 फ्रॉक्स हैं, ठीक है। तो अगर आप इस तरह की ड्रेसेस बनवाना चाहती हैं, नूर फातिमा कलेक्शन मेरी शॉप का नाम है, इंटरनेशनल मार्केट माराटन लाहौर में मेरी शॉप है। आप ऑनलाइन विज़िट भी ऑनलाइन ऑर्डर भी बुक करवा सकती हैं, विज़िट भी कर सकती हैं। लेकिन मेरे पास रेडी टू वेयर नहीं होते, सिर्फ मैं ऑर्डर पे तैयार करती हूँ। आप अपना स्टफ़ भी दे सकती हैं। और अगर आप कहती हैं तो मैं मार्केट से कपड़ा ख़रीद के और इसी तरह डिज़ाइनिंग करके आपको दे सकती हूँ। ये बैक पे भी इसी तरह है, ठीक है। इसके साथ पजामी है सादा, तो वो अभी प्रेस नहीं की हुई थी, इसलिए फिर